प्रशांत किशोर ने आज बिहार को लेकर के अपने जिन रणनीतियों का खुलासा किया है, यकीन मानिए ये बिहार कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट है। कांग्रेस को बिहार में एक बार स्थापित करने का फिर से प्रयास है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं बोल रहा हूं सिमरनजीत सिंह। आपको बताएं कि आज जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रशांत किशोर बहुत कम वक्त समय ही ऐसा आता है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी चीज़ें करते हैं। प्रशांत किशोर ने इस दौरान बिहार को लेकर अपनी रणनीतियों का खुलासा किया। प्रशांत किशोर ने यह बताया कि वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार के नवसृजन के लिए काम करना चाहते हैं। और मैं बताऊं कि उन्होंने अपनी एक रणनीति का खुलासा किया है जिसके तहत वो 2 अक्टूबर से बिहार में पद यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये पद यात्रा 3000 किलोमीटर तक चलेगी। अब इस बात को आप समझिए कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो रास्ता गांधी का है, वो रास्ता गांधीवाद का है, वो रास्ता कांग्रेस का है। दिन भी 2 अक्टूबर का है, महात्मा गांधी की जयंती है। स्थान भी गांधी आश्रम चंपारण है, वो चंपारण जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। अब महात्मा गांधी किसके आदर्श है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी का सम्मान सभी करते हैं। महात्मा गांधी के विचारों की यह ताकत है कि गोडसे के पुजारी भी जाने अनजाने ही सही, अनमने मन से ही सही, ऊपरी मन से ही सही, वो सभी गांधी की पूजा करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर तो खुद गांधीवादी हैं और गांधी के मूल्यों और विचारों में यकीन रखते हैं। अब हम आपको ये क्यों कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो बिहार कांग्रेस की पुनर्स्थापना का पायलट प्रोजेक्ट है। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच चर्चा चल रही थी। ये चर्चा बीच में ही थम गई। प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि मैं कांग्रेस का हिस्सा बनने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मीडिया के गलियारे में ये खबरें थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कांग्रेस का हिस्सा नहीं बने। प्रशांत किशोर ने खुद को कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया और उन्होंने ट्वीट भी किया। लेकिन प्रशांत ने जो कहा वो बहुत बड़ी बात है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ। प्रशांत ने कहा कि मैं कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी बातों पर गहन चिंतन किया। प्रशांत कहते हैं कि वो मुझे एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहते थे। मेरी मत भिन्नता इतनी ही थी कि मैं इस ग्रुप का निर्माण कांग्रेस संविधान के अनुसार चाहता था, सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष के निजी आदेश पर नहीं। प्रशांत किशोर यही नहीं रुकते। प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कहा कि अगर कांग्रेस मुझे फिर से बुलाएगी तो मैं फिर जाऊँगा और मैं फिर उनसे बात करूँगा। अब बात करते हैं कांग्रेस के आज के प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो प्रशांत किशोर ने कहा, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात खास रूप से हम बता दें कि उन्होंने आरजेडी और जेडीयू यानी कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों पर निशाना साधा और कहा कि बिहार में पिछले 3 दशक से लालू यादव और नीतीश कुमार का ही राज रहा है। अभी 15 साल लालू जी और अभी पिछले करीब 15 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लालू जी और उनके समर्थकों का मानना है कि 15 साल के शासन में सामाजिक न्याय का शासन चला। उनका कहना है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े थे उनको लालू जी की सरकार ने आवाज़ दिया। 2005 से जब नीतीश जी की सरकार है तब से उनके समर्थकों का मानना है कि उनकी सरकार ने आर्थिक विकास और दूसरे सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दिया है और विकास किया है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत हद तक सही हैं। जब राजनीतिक दल बनाने की बात आई तो प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा कि मैं कोई राजनीतिक दल बनाने जा रहा हूं या कोई राजनीतिक मंच बनाया हूं, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं कर रहा हूं। मेरी कोशिश है और आने वाले दिनों में मेरी ये भूमिका होगी कि जो लोग बिहार के सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ की समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़े तबके से मैं मिलना चाहता हूँ, उनको समझना चाहता हूँ, उनको एक मंच पर लाना चाहता हूँ। लोगों से बातचीत करने के बाद अगर मुझे लगता है कि राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं ज़रूर राजनीतिक दल बना दूंगा। लेकिन हमारा विश्लेषण ये कहता है कि प्रशांत किशोर इसके पहले भी जब सोनिया गांधी से मिले थे वो कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ाने के इच्छुक थे बिहार में, क्योंकि बिहार जो है वह प्रशांत किशोर का अपना राज्य है, बिहार में ही उनका जन्म हुआ है। तो ऐसे में बिहार को लेकर के प्रशांत किशोर की कुछ चिंताएँ भी हैं, कुछ आकांक्षाएँ भी हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से गांधी और गांधीवाद के रास्ते को प्रशांत किशोर चुन रहे हैं, गांधी जयंती को अपनी तारीख बता रहे हैं, महात्मा गांधी के आश्रम चंपारण को ही अपनी अगले कार्यक्रम का लक्ष्य बता रहे हैं, तो ऐसे में यह कहना कोई
अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो बिहार कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट है। आने वाले समय में वो इसी रास्ते से कांग्रेस जो बिहार में एक तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसको नए सिरे से वो बिहार में बनाएंगे, पुनर्सृजित करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें। यूट्यूब पे जाएं और हमारे चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।